Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD sir. This is KD sir, an educator of maths and science. Dear students, as you know that for 10th CBSE we started our subject maths, in which first we have completed our chapter number 6 triangles. Now we are going to start chapter number 8 of NCERT book, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातों पे हम बात करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो राइट एंगल ट्राइंगल, वी वर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में क्या बात करनी है? सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है दैट इज अ ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल जो होता है दैट इज 90 डिग्री। क्लियर? और अदर टू एंगल्स जो होते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 90। बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी सेज दैट कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। इफ वन एंगल इज अ 90 डिग्री देन अदर टू एंगल्स का सम भी 90 होना चाहिए। तभी आप बोल सकते हैं कि तीनों एंगल्स का टोटल कितना होगा? 180 होगा। सो मीन टू से, अगर मैं बोलूं कि ये एंगल, ये ए, ये बी और ये सी है, तो वी कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90। सिंपली मीन दैट जो सी है ये भी 90 से कम है और ए है ये भी 90 से कम है। बिकॉज इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो इन दोनों में से एक भी एंगल जीरो तो हो नहीं सकता। क्लियर? अगर जीरो नहीं हो सकता मींस दोनों ही 90 से कम होंगे। अगर एक जीरो हो जाता तो दूसरा 90 हो जाता, बट अगर एक भी 1 डिग्री है तो दूसरा 89 डिग्री हो जाएगा। मीन टू से A and C both are less than 90 डिग्री। A and C are acute angles। कौन से एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, अदर टू एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। दैट इज व्हाट हम जानते हैं। सो A and C are acute angles। A and C are acute angles। नाउ एक चीज और, अगर मैं इसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं और इसके अंदर मैं, दिस इज 90 एंड दिस नेम इज ए बी सी, ए बी एंड सी। ये 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होता है दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। क्लियर? दिस इज हाइपोटेनियस। बट व्हाट अबाउट बी सी एंड ए बी? इट डिपेंड्स अपॉन कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट एंगल सी, एंगल सी के लिए अगर आप इस BC की बात करेंगे तो ये जो एंगल C है ये BC पे ही बनाया गया है। सो BC इज अ बेस। क्लियर? एंड ये इस एंगल के अपोजिट साइड जो होती है दैट इज परपेंडिकुलर। मीन्स यू कैन से दैट कि एंगल C के लिए सर बेस जो होगा, सर बेस जो है दैट इज BC, और परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर दैट इज AB, और हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस दैट इज AC। बट इन सेम ट्राइंगल इफ वी टॉक अबाउट दिस एंगल A एंगल, सो A एंगल के लिए आप बोल सकते हैं कि सर ये A के लिए हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, बट इस A एंगल के लिए ये जो AB है दिस टाइम ये AB क्या है? बेस है। सो यू कैन से दैट फॉर एंगल A बेस इज AB। क्लियर? और परपेंडिकुलर क्या होगा? तो परपेंडिकुलरली क्लियरली सीन है कि इस एंगल के अपोजिट साइड इसका परपेंडिकुलर होगा। सो BC इज परपेंडिकुलर। Clear? Now BC is perpendicular and AC is what? Hypotenuse। Hypotenuse क्या है? AC। हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड्स को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। सो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। सो आप देख सकते हैं कि हाइपोटेनियस तो दोनों एंगल के लिए सेम है।
बट जो यहां बेस था वो यहां परपेंडिकुलर हो गया, और जो यहां परपेंडिकुलर था वो यहां क्या बन गया, बेस बन गया। सो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट रहता है, बट बेस और परपेंडिकुलर इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल सी तो उसके लिए बेस बीसी होगा, और अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो उसके लिए बेस ए बी होगा इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। तो इस टाइप से आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ए और सी यानी कि कोई भी दो एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के एंगल को छोड़ दिया जाए तो अदर टू एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। सो किसी भी एक एक्यूट एंगल, देखना बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक एक्यूट एंगल, सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी एंड दिस इज 90, किसी भी एक एक्यूट एंगल, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये इसके लिए हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। किसी भी एक एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ये जो तीनों साइड्स है इनके बीच की रिलेशनशिप जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर हम उसे पढ़ते हैं। सो हमारा ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसके अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक्यूट एंगल के लिए वो तीनों साइड्स के बीच का रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। क्लियर? अगर आप ए के लिए बोलेंगे तो ए के लिए बेस ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस कांस्टेंट रहेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट उसके बीच का रिलेशनशिप बनेगा। नाउ आपको याद कैसे रखना है, आपको पता होना चाहिए कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो इसे एज इट इज जैसे मैं यहां पे लिखूं इसी ऑर्डर के अंदर आप इसे याद रखेंगे। देखना बेटा, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, पांचवा सेक, सिक्स्थ कॉसेक। क्लियर? नाउ आपको ध्यान होना चाहिए कि यहां पर एक ट्रिक याद करेंगे आप, दैट इज पी पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सर ये क्या है? ये है बेटा कि अगर साइन की बात करें तो साइन होता है P अपॉन H। P मींस परपेंडिकुलर, H मींस हाइपोटेनियस। अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस होता है B अपॉन H। B मींस बेस और H मींस हाइपोटेनियस। और अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 होता है P बाय B। P मींस परपेंडिकुलर एंड B मींस व्हाट? बेस। नाउ परपेंडिकुलर बेस तो हमें पता है कि सर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। ऑफ कोर्स, सपोज दैट अगर आपको ये बोला जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है बेटा? PQR। क्लियर? तो अगर आप R एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो व्हेन आप लिखेंगे साइन R, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहला साइन, R एंगल के लिए बात हो रही है, सो R के लिए यहां पे आपको पता है कि साइन के लिए होता है P अपॉन H। P मींस परपेंडिकुलर, H मींस हाइपोटेनियस। हियर परपेंडिकुलर क्या है? PQ। तो आप बोलेंगे सर दिस इज PQ बाय हाइपोटेनियस क्या है? दैट इज PR। क्या है? PR। दिस इज फर्स्ट। अगर आपको बोला जाए cos R को फाइंड आउट करना, सो cos R जो होता है दैट इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हियर बेस क्या है? दैट इज QR। नाउ हाइपोटेनियस क्या है? दैट इज PR। क्लियर? दिस इज सेकेंड नंबर cos R। नाउ अगर हमें पूछे कि सर tan R
सो 10r क्या होगा? तो दैट इज P अपॉन B. P upon B. P means what? P means perpendicular, that is PQ. And B means what? Base, that is QR. This is 3. Clear? ये थे sin R, cos R and tan R. अगर इसी ट्राइंगल के अंदर आपको यहां पे sin P की वैल्यू फाइंड करनी हो, लुक एट sin P वैल्यू फाइंड करना हो, साइन के लिए आपको पता है कि P अपॉन H होता है. P मीन्स या परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूस. P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूस. ठीक है, ये P एंगल है. क्लियर? तो यहां पर P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूस. इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? QR. बिकॉज इसके अपोजिट जो साइड है इसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर. सो ये हो जाएगा QR अपॉन हाइपोटेन्यूस. क्या होगा? हाइपोटेन्यूस तो रहेगा PR. यहां क्या था? PQ अपॉन PR और यहां क्या है? QR अपॉन PR. बिकॉज यहां पे बेस परपेंडिकुलर जो है QR है और यहां पे परपेंडिकुलर क्या? PQ. क्योंकि यहां पे R एंगल की बात हो रही है, यहां एंगल P की बात हो रही है. क्लियर? नाउ अगर आपको बोले सर cos P, तो cos P मींस क्या होगा? cos मींस होता है क्या? बेस. बेस क्या होगा? PQ. आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. Base upon hypotenuse, and base is PQ and hypotenuse is what? PR. If we talk about 10P, if we talk about 10P, 10 is given by P upon B. P meaning what? P meaning perpendicular. So perpendicular is QR and base means what? That is PQ. Clear? Now you can say that कि sin P, cos P, tan P ये रहे और sin R, cos R, tan R ये रहे. यहां पर हमने परपेंडिकुलर बेस जो है वो अकॉर्डिंग टू P लिए हैं और यहां पे परपेंडिकुलर और बेस अकॉर्डिंग टू R लिए, बिकॉज यहां R एंगल की बात हो रही थी, यहां हम एंगल P की बात कर रहे थे. यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इनिशियल 3 के बारे में तो बात कर दिया, व्हाट अबाउट द कॉट, सेक एंड कॉसेक? हियर आपको समझना होगा एक बात कि जो साइन होता है, साइन एंड कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं. मींस यू कैन से दैट कि अगर आपको साइन P है तो आप बोल सकते हो ये 1 अपॉन कॉसेक P के इक्वल होगा. क्लियर? या फिर आप ये बोल सकते हो सर कोसेक P जो है दैट इज 1 अपॉन साइन P. समझ आई बात? ठीक है. लाइकवाइज आपको पता होना चाहिए कि सर ये कॉस जो होता है ये सेक का उल्टा होता है, यानी कि कॉस P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक P. और अगर मैं सेक P की बात करूं तो आप सेक P अपॉन 1 अपॉन कॉस P. सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, और टेन कॉट का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है. अरे है कि नहीं है? ठीक. तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर अगर 10P निकालना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट P, एंड कॉट P निकालना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10P. तो इतनी बातें आपको समझ आ गई क्या कि सर यहां पे साइन कॉसेक का उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा है और 10 कॉट का उल्टा है. सो अगर आपको यहां पर कॉट R निकालना है तो देखना कॉट R, tan R का उल्टा, tan R का उल्टा क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इसका उल्टा लिख देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बिकॉज ये किसके लिए था? ये साइन के लिए था, ये कॉस के लिए था, ये tan के लिए था. अगर उल्टा लिखेंगे तो tan का उल्टा क्या होता है? कॉट. तो आप बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस QR अपॉन PQ. बिकॉज बेस क्या है? R के लिए बेस तो QR है ना. क्लियर? और यहां पर आपको परपेंडिकुलर क्या? दैट इज PQ. अगर आप कॉट के बाद में सेक की बात करें तो सेक R, सेक R कॉस का उल्टा होगा, मींस H अपॉन B हो जाएगा. कितना हो जाएगा बेटा? H अपॉन B. हाइपोटेनियस आपको पता है PR है, ओके PR है. अच्छा बेस आपको पता है, बेस कितना है? QR. दिस इज 4 नंबर, दिस इज 5 नंबर. आप देख सकते हैं यहां पे सेक R कॉस R का उल्टा है, यहां पे QR अपॉन PR था, या PR अपॉन QR हो गया.
इज दैट क्लियर? लाइकवाइज अगर आपको कोसेक लिखना है तो आप लिख सकते हैं कोसेक आर इज इक्वल्स टू, कोसेक आर जो है वो साइन का उल्टा होगा, मींस एच अपॉन पी होगा। एच मीनिंग हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस इज पी आर एंड पी मीन्स या परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट? पी क्यू। लाइकवाइज अगर आपको साइन पी, कॉस पी, टेन पी का यूज करके आप कॉट पी, सेक पी, कोसेक पी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? सपोज आपको यहां पर कोसेक का फाइंड आउट करना है, सो कोसेक पी जो होगा वो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक। और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, पी आर अपॉन क्यू आर हो जाएगा। सेक जो हो जाएगा वो पी आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा, और जहां पे कॉट जो होगा कॉट पी दैट इज पी क्यू अपॉन क्यू आर। क्लियर? आप इसे डिराइव करके देखें, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं और जिस भी एंगल के लिए बात कर रहे हैं उसके लिए आप इसे फाइंड आउट करें। क्लियर? एक और प्रॉपर्टी जिसे मैं बताने के बाद वी विल मूव टू द एग्जांपल्स, ठीक है? तो यहां पर ये बेसिक सी बात है। क्या? सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। सेकंड थिंग, साइन कोसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा। थर्ड थिंग क्या होनी चाहिए? थर्ड थिंग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P अपॉन H that is what? Sin. B upon H that is cos. P upon B perpendicular upon base that is 10. और 10 का उल्टा यानी B upon P that is cot. H upon B यानी cos का उल्टा that is sec. H upon P ये H मीन्स क्या है? हाइपोटेनियस एंड P मीन्स परपेंडिकुलर यानी कि साइन का उल्टा that is cosec. और आपको पता है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो कॉमन रहता है बट परपेंडिकुलर और बेस इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? ओके, नाउ एक छोटी सी और बात, अगर आपको पता है कि एनी टू आपको लेंथ नॉन है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, एनी टू अगर आपको नॉन है, आपको थर्ड निकालना है तो आप कौन सा यूज करते हैं? कौन सी थ्योरम का यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। सपोज कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको पता है अगर ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको यहां पे पाइथागोरस थ्योरम क्या सजेस्ट करती है कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मींस इन तीनों में से अगर कोई भी दो साइड हमें नॉन है तो थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं। आपको ये दो नॉन है आप ये निकाल सकते हैं, आपको ये दो नॉन है आप ये निकाल सकते हैं, आपको ये दो नॉन है आप BC निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? बस इन्हीं कुछ बेसिक्स का यूज करके हमें हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो करें स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें अप्रिशिएट करें। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसके अंदर आपको गिवन है 10a इज इक्वल्स टू 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। एंगल A के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करना है। मैं इसे रिमूव कर दूं। ओके, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हो तो माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। बट यहां पे हमें गिवन क्या है पहले उस पर फोकस करें। गिवन है कि 10a इज इक्वल्स टू 4/3। अच्छा, 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ए एंगल के लिए है। इट मींस क्लियरली बात है कि ए जो है दैट इज एक्यूट एंगल, वो राइट एंगल नहीं हो सकता, एक्यूट एंगल है। तो आप जो भी ट्राइंगल बनाएं उसके अंदर ए एंगल को क्या रखना है? आपको ए एक्यूट रखना है। मींस आपको राइट एंगल नहीं बनाना ए को। सपोज आप ABC अगर ट्राइंगल बना रहे हैं तो आप इसे अगर A बोल दें तो ये A हो जाएगा, ये B और ये C। बस इस A को यहां मत बना देना, बिकॉज ये जो 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए दिया जाता है।
आपको ये गिवन है, आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, मींस आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है देखना बेटा। आपको साइन ए निकालना है, आपको कॉस ए निकालना है, आपको कॉट ए निकालना है, आपको सेक ए निकालना है, आपको कॉसेक ए निकालना है। क्लियर। अब इस ए के लिए आपको मैं सिंपल बताऊं तो आप ए के लिए पहले, सबसे पहले मेरी बात बताओ, इस एंगल ए के लिए अगर आप ए बी की बात करो तो ए बी आपका क्या होगा, ये सर बेस होगा। अगर बीसी की बात करूं तो बीसी क्या होगा, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। और अगर मैं AC की बात करूं तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। इतनी बातें तो आपको पता है, ठीक। नाउ आपको पता है 10A इज इक्वल्स टू 4/3 दे रखा है ना, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 10A, अगर यहां से आप रेशियो देखें तो 10A बराबर क्या होगा। अच्छा 10 के लिए क्या होता है, 10 का अगर आप रेशियो देखें तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं यहां लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P अपॉन B क्या हो जाएगा, दैट इज 10A। नाउ P क्या है, परपेंडिकुलर। यहां परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, दैट इज BC, एंड बेस क्या दिख रहा है, दैट इज AB। आप बोल सकते हैं BC अपॉन AC, तो आप क्या बोलेंगे, यहां पे ध्यान देना, आप बोलेंगे सर 10A इज इक्वल्स टू है BC अपॉन AC, और आपको गिवन क्या है 4/3, तो आप यहां से बोल सकते हो कि BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू 4/3। अरे भाई 10A आपने निकाला रेशियो BC अपॉन AC, और यहां पे 10A क्या दे रखा 4/3, इट मींस BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू 4/3। क्लियर। अब आपको पता है ये रेशियो है, सो दैट इज वाई आप बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल्स टू 4x एंड AC इज इक्वल्स टू व्हाट 3x। अरे करते थे ना, अगर आपको 4⁵ कुछ भी दे रखा है, अगर मान लो ये A⁵B दे रखा है एग्जांपल के लिए, तो आप क्या बोलते थे, A इज इक्वल्स टू 4x एंड B इज इक्वल्स टू कितना 5x। क्लियर। तो यहां पे मैंने BC इज इक्वल्स टू 4x ले लिया, AC इज इक्वल्स टू 3x ले लिया। क्लियर। नाउ आप एक बात बताओ, आपको वैल्यूज किसकी बतानी है, साइन A। अच्छा साइन बराबर क्या होता है, P अपॉन H। क्या होता है बेटा, P अपॉन H। P मींस परपेंडिकुलर। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज BC। हाइपोटेनियस क्या है, दैट इज AC। क्लियर। नाउ अगर P अपॉन H, अगर कॉस के लिए बोलूं तो B अपॉन H क्या होगा बेटा, B अपॉन H। B मींस व्हाट, B मींस बेस। बेस मींस व्हाट, AB दे रखा है यहाँ, एंड हाइपोटेनियस क्या है AC। क्लियर। अगर मैं कॉट की बात करूं तो दैट इज हो जाएगा B अपॉन P, B अपॉन P, और B मींस क्या है, B मींस बेस, बेस मींस AB, और यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज BC। क्लियर। सेक की बात करूं तो सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा। कॉस क्या है, B अपॉन H, ये हो जाएगा H अपॉन B, और यहां से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। लाइकवाइज अगर आप कोसेक की और देखोगे, मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूं, सो ये कोसेक अगर A की बात करूं तो ये साइन का उल्टा होगा, तो H अपॉन P हो जाएगा, और ये हो जाएगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। यहां तक आप कर लेंगे, लेकिन आपको पता है कि BC कितना है 4x, AC कितना है 3x, पर सम टाइम्स आपको AB की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सो AB आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यू कैन से दैट कि सर BC जो है ये 4x है, ये 3x है, तो इसे हमें फाइंड करना होगा। तो हम यहां पाइथागोरस लिखेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC कितना 4x स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर, एंड AB मींस कितना है, सॉरी AC मींस कितना दे रखा है, वेट दिस इज नॉट AC, BC अपॉन AC क्या से होगा, BC अपॉन AB होगा यार, दिस इज माई मिस्टेक, सॉरी, BC अपॉन AB होगा। बेस क्या है, बेस AB है बेटा, ठीक है। तो यहां BC इज इक्वल टू 4x एंड AB इज इक्वल टू कितना हो गया 3x। अब आपको AB का वैल्यू 3x नोन है, तो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 9x स्क्वायर, और ये कितना है AC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 25x स्क्वायर। ठीक, मैं इसको साइड में करूं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, सो AC इज इक्वल टू
5x, बिकॉज स्क्वायर इधर जाकर के रूट ले लेंगे तो 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, x स्क्वायर का रूट हो जाएगा 5x। अब आपको किसका वैल्यू मिल गया, AC का वैल्यू भी मिल गया। प्लेस वैल्यूज, आपको पता है BC कितना है, तो BC यहां पर हमें दे रखा 4x, AC कितना है 5x, तो यहां लिखेंगे 4 अपॉन में 5x, x to x कैंसिल आउट तो आपको मिला 4/5। लाइकवाइज AB कितना है, AB इज 3x, AC कितना है 5x, तो 5x, x to x कैंसिल आउट, दिस इज 3/5। नाउ AB अपॉन BC, AB कितना है 3x, BC कितना है 4x, तो 3x अपॉन में 4x, x to x कैंसिल आउट, ये हो गया 3/4। क्लियर, आपको सेक बताना, दैट इज AC अपॉन AB। AC कितना है बेटा, AC है बेटा 5x और 5x अपॉन में AB कितना है, दैट इज 3x, x to x कैंसिल आउट, आप बोलेंगे 5/3। क्लियर, कोसेक की बात करें तो ये AC अपॉन BC है, AC कितना दे रखा, दैट इज 5x, कितना दे रखा 5x, एंड यहां पर आपको उसके बाद BC कितना दे रखा 4x, x to x कैंसिल आउट, आप बोलेंगे 5/4। सिंपल, क्या रेशियो गिवन था, 10 की वैल्यूज को प्लेस किया, 10 का जो भी रेशियो बनता है अकॉर्डिंग टू A, उस हमने साइड्स के रेशियो को रखा, हमें BC और AB पता चल गए, BC और AB पता चल गए, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने AC का पता लगा लिया, AC हमें मिल गया। साइन जो होता है P/H होता है, cos B/H होता है, cot B/P होता है, sec H/B होता है, cosec H/P होता है, इनकी वैल्यूज को रखा और हमें यहां पर रेशियो मिल गया। क्लियर, समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल 2 ऑफ एनसीईआरटी बुक, है ना, चैप्टर नंबर 8। अपने पास में एनसीईआरटी बुक को जरूर रखें बेटा, ये जब भी यहां पर क्लास अटेंड कर रहे हैं आप, तो आपके पास में एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, सो दैट आप इजीली देख पाए कौन से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर जो 2 है, दैट इज आपको एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर ट्राइंगल की कुछ सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहां पर इसे अच्छे से बता दूंगा, अच्छे से समझ लेना, बिकॉज मेरे को पता है अगर किसी बच्चे ने अगर ट्राइंगल्स नहीं पढ़ा, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स नहीं पढ़ा, तो ये कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, आपको दे रखा है इफ एंगल B एंड Q आर द एक्यूट एंगल सच दैट कि साइन B इज इक्वल्स टू साइन Q। B एंड Q दो एक्यूट एंगल्स इस टाइप से है कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q दे रखा है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है। तो पहली बात तो जब उसने B और Q को एक्यूट एंगल बोला, तो आपका दिमाग बोलना चाहिए कि यहां पर B और Q इक्वल है, तो आप दो अलग अलग ट्राइंगल्स बनाएं, दोनों में एक में B एक्यूट एंगल रखें, एक में Q एक्यूट एंगल रखें। सपोज मैंने बनाया यहां पर एक ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का नाम रखा मैंने ABC, बट ये B एंगल एक्यूट रखा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप ये 90A भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, नाउ दूसरा ट्राइंगल जो है, दैट ट्राइंगल भी आपका क्या होगा, उसके अंदर Q आपको एक्यूट रखना है। ठीक है, P इसे रख ले और ये क्या हो जाएगा R। क्लियर है बात, ठीक। आपको गिवन क्या है, गिवन देखना बेटा, आपको गिवन ये है कि सर साइन B बराबर इक्वल्स टू साइन Q। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है सर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। नाउ साइन B इज इक्वल्स टू साइन Q दे रखा है, तो इसका यूज करेंगे। क्लियर, तो सपोज यहां पर एक बात समझना मेरी, कि मैं यहां पर साइन B की वैल्यू निकालना चाहूं, तो B के लिए ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। क्लियर, और अगर मैं इसकी बात करूं तो Q के लिए ये बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हाइपोटेनियस है। क्लियर, तो आप सबसे पहले साइन B इक्वल टू साइन Q है, तो आप सॉल्यूशन जैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप साइन B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन B इज इक्वल टू क्या होने वाला है, साइन B, साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है AC, हाइपोटेनियस क्या AB। आप बोलेंगे सर AC अपॉन AB। फर्स्ट
साइन बी के बाद में आप बात करेंगे साइन क्यू की। साइन क्यू के लिए आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है दैट इज पी आर, हाइपोटेनियस कितना है दैट इज पी क्यू। आप यहां पर लिखेंगे बिकॉज आपको क्या गिवन है कि साइन बी इज इक्वल्स टू क्या है साइन क्यू, तो आप यहां पर साइन बी का वैल्यू रखें ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। अच्छा साइन क्यू की बात करें, साइन क्यू क्या है पी आर अपॉन पी क्यू, क्या है बेटा पी आर अपॉन में पी क्यू। ये दोनों इक्वल है। सपोज मैं इस ए बी को इधर शिफ्ट कर दूं, इसको इधर शिफ्ट करूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करना है। वो क्यों करना है बिकॉज दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मींस मेरे को B इक्वल्स टू क्यू करना है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूं एनी हाउ, तो मैं ये प्रूव कर पाऊंगा कि ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट इज वाई एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो जाएगा। समझ आ रही है? तो करस्पॉन्डिंग साइड से मतलब है कि AC के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, तो AC के करस्पॉन्डिंग हम लेंगे PR को लेने की कोशिश करेंगे, तो PR को इधर शिफ्ट करें, AB को इधर, तो ये हो जाएगा AC अपॉन PR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, है ना। हमने इसके इक्वल्स टू एज्यूम X, हमने एज्यूम कर लिया कि इनका कोई रेशियो है, ये रेशियो इक्वल है और वो रेशियो क्या है X। क्लियर है बात? ठीक, तो यहां पर एक बात समझना। अच्छा ये तो रेशियो हो गया। अगर हम थर्ड साइड AC AB के अलावा, AC और AB के अलावा थर्ड साइड क्या BC, और PR और PQ, PR और PQ के अलावा क्या है RQ, यानी कि अगर आप BC अपॉन QR, BC अपॉन QR का रेशियो भी X फाइंड आउट कर दें तो आप बोल पाएंगे तीनों रेशियो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो BC अपॉन QR को करने के लिए सबसे पहले एक बात बताओ कि BC को कैसे निकालोगे, तो यहां पे ध्यान देना। आपको पता है कि सर AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होने वाला है। अगर BC स्क्वायर को इधर पड़ा रहने दे, AC को इधर शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। क्लियर? सो BC इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है अंडर द रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो मैं यहां पर रख रहा हूं अंडर द रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। सेम वाइज अगर मैं QR की बात करूं तो QR देखना बेटा, यहां पर इस ट्राइंगल की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक, आपको QR चाहिए, PR को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। सो QR इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है दैट इज PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो मैं यहां पे रख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या PQ स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। क्लियर है बातें? ठीक है। अब एक बात बताओ, आप AC बाय PR से अगर इक्वल्स टू X रखोगे तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा XPR हो जाएगा, और AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा XPQ। देखना बेटा AC अपॉन PR इक्वल्स टू आपने X लिया तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया XPR हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? और अगर मैं बात करूं AB की तो AB बाय PQ इक्वल्स टू X लेंगे तो ये हो जाएगा XPQ हो जाएगा ना। तो AC और AB की जब इधर वैल्यूज रखोगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है, AC और AB की वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो BC अपॉन QR इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान देना, AB की जगह रखोगे आप XPQ तो ये हो जाएगा X स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस AC की जगह रखोगे XPR तो X स्क्वायर PR स्क्वायर अपॉन नीचे वाले को कोई पंगा नहीं लेना बिकॉज पंगा इज नॉट चंगा। अरे समझ रहे हो ना बेटा? ठीक है। अब एक बात तो BC अपॉन QR यहां पड़ा रहेगा, ऊपर से X स्क्वायर कॉमन आएगा और X स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो क्या मिलेगा हमें X मिलेगा। तो आप क्या बोलेंगे अंदर मिला क्या PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, अंदर नीचे क्या है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और ये इससे ये कट गया, हमें मिला BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू X। और ये भी क्या था X था कि नहीं था, है कि नहीं है? तो आप यहां पर क्या लिख पाएंगे, आप लिख पाएंगे कि सर ये तो आप जानते हैं, मैं इसे रिमूव कर रहा हूं यहां से, ठीक है। अगर आप यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू
BC upon QR. So by triple S. Triple S means अगर टू ट्राइंगल्स के करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो बोथ ट्राइंगल सिमिलर होते हैं. सो यहां पर आपको AC के करॉस्पॉन्डिंग PR दिख रहा है, तो देखना AC के करॉस्पॉन्डिंग क्या है? PR. ठीक है. BC के करॉस्पॉन्डिंग क्या है? QR. तो आपको दिख रहा है कि देखना बेटा, सबसे पहले देखो AC है PR है, देखो AC के PR है, BC के QR है और इसके करॉस्पॉन्डिंग ये करॉस्पॉन्डिंग साइड लिखी है मैंने, ये इक्वल नहीं है. ठीक है, साइड्स करॉस्पॉन्डिंग है. तो एक बात बताओ, आप एक इधर वाले ट्राइंगल को ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर. अच्छा, ए के करॉस्पॉन्डिंग क्या होगा? ए के सामने सेकंड नंबर, सेकंड के सामने क्या है? P, तो ये हो जाएगा P. बी के सामने फर्स्ट, फर्स्ट के सामने Q, तो आप बोलेंगे Q. अच्छा, सी के सामने थर्ड नंबर और यहां पे थर्ड के सामने क्या होगा? R, तो आप बोलेंगे PQR. तो यहां से देख सकते हैं करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. एंगल A के इक्वल है एंगल P, एंगल B के इक्वल है एंगल Q और एंगल C के इक्वल है एंगल R. तो आप बोलेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q. हेंस प्रूव्ड. अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2. इन नेक्स्ट लेक्चर हम हमारे जो आगे के 3 एग्जाम्पल्स बचे हैं वो और हमारी एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे. उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने बेसिक को पकड़ा होगा. आप एग्जाम्पल्स और अंदर के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज है उन्हें ट्राई कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैं एक्सप्लेन करूं तब आप उससे मैच करना कि आपने कहां पे क्या मिस्टेक की. उम्मीद कर रहा हूं सब चीजें समझ आई होंगी. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. और अपनी मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम है जो उसे आप कमेंट करके बताएं. थैंक यू वेरी मच.